कहती दुनिया जग सेवा कर चली दादी प्रकाशमणि। कहती दुनिया जग सेवा कर चली दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। लगता है जैसे तुम हो यहीं कहीं दादी प्रकाशमणि। लगता है जैसे तुम हो यहीं कहीं दादी प्रकाशमणि। शांति। संसार में अनेकानेक महान विभूतियाँ हो करके गई है, लेकिन विशेष एक अलौकिक विभूति हमारी दादी जी। दादी जी के जीवन की अनेकानेक विशेषताएं हैं जिनको हम देखते रहे और उनकी पालना में हम सदा पलते रहे। दादी जी की अनेक विशेषताओं में से कुछ बातें मुझे याद आ रही कि दादी जी जिस भी जोन का टर्न होता था तो दादी जी सभी से पूछते थे कि आपको कोई तकलीफ है, किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं है। और खान पान का भी दादी जी बहुत बहुत ध्यान रखते थे। एक बार महाराष्ट्र जोन का टर्न था तो दादी जी ने पूछा कि महाराष्ट्र की फेमस डिश क्या है, तो पूरन पोली के बारे में बताया। तो दादी जी ने कहा सबको पूरन पोली मिलनी चाहिए। और उस समय 15,000 करीब बाबा के बच्चे आए थे और उन सब के लिए पूरन पोली बना करके दादी जी ने सबको बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन कराया। दादी जी सबके अंदर में इतना उमंग उत्साह भरते थे कि कोई भी बात दादी जी को ये सुनना पसंद नहीं था कि असंभव है, और हर कार्य जैसे दादी जी ने करके दिखाया। यदि दादी को कोई कहता था कि ये कार्य कैसे होगा तो दादी जी कहते थे कि इसकी प्रेरणा बाबा दादी जी को दे रहे हैं। एक बार दादी जी ने कहा कि 1 लाख की सभा करनी है। उस समय 5,000 या 10,000 भाई बहनों को भी इकट्ठा करना काफी बड़ी बात होती थी, लेकिन दादी जी ने इतना उमंग उत्साह सबके अंदर भरा कि सभी जगह पर 1 लाख के मेगा जो प्रोग्राम थे, कहीं पर 1 लाख, 1.5, 2 लाख, ऐसे बड़े बड़े रूप में वो प्रोग्राम भी होने शुरू हुए। दादी जी सबके अंदर में जो उमंग उत्साह का ऐसा संचार करते थे कि किसी से दादी ने पैसे नहीं मांगे। हाँ, शांति वन बना, चाहे ज्ञान सरोवर बना, दादी जी ने बहुत प्यार भरी वो युक्ति रची कि इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, यदि वो प्रतिदिन 1-1 रुपया भी यदि यज्ञ की भंडारी में डालते हैं तो कितना बड़ा ये कार्य हो सकता है। और हर महीने की भंडारी कितनी होगी कि स्वयं भी हल्के रहना और दूसरों को भी हल्के रखना।
दादी जी के जीवन की जो था कि स्वयं सम्मान्य रहना और सबको सम्मान देना। इसलिए दादी जी ने इतने बड़े संगठन को कि ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद भी ये छोटा सा संगठन था और आज एक वट वृक्ष के समान ये संगठन बन करके तैयार हो गया है। तो आइए हम दादी जी के वो अमृत वचन सुनेंगे जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो दादी जी हमें कहा करते थे। तो अमृत वचन सुनते हैं। सदा बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बनो। हमें बाबा ने बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह बनाया। इतने बड़े कार्य व्यवहार की अनेक बातें हर मिनट में आती जाती है। फिक्र तो रहना चाहिए ना, परंतु बाबा का मुझे ये सचमुच पर्सनल वरदान है कि हमें ना कोई भी फिक्र होता, ना कोई चिंता होती, ना कोई चिंतन चलता। इसका कारण है कि हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? कोई भी बात है तो प्लान करो, राय करो, क्या करे, कैसे करे, लेकिन चिंता नहीं करो। कहा जाता चिंता चिता के बराबर है। हम कभी चिंता नहीं करती। फिकर से फारी चिंता स्वामी सतगुरु। तो फिकर वह करे, हम क्यों करें? संगम युग पर हर एक बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा के दिल तक पर बैठ जाओ तो किसी चीज का फिक्र नहीं होगा। जो खिलावे वो खाना, जो पहनावे वो पहनना है। अगर हमें बेगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम राजी। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालता है तो भी हम राजी। बाबा भोलानाथ है, भंडारी उसकी है। भंडारी में क्या है वो खुद जानता है। वो खिलाता है, हम खाते हैं। गरीब निवाज बाबा के अनेक गरीब बच्चों की पाई पाई यज्ञ में सफल हो रही। हमें बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनाया। जितनी वह आज्ञा करेगा उतना करेंगे। हमारा एक ही मंत्र है, जी हजूर हम हाजिर हैं। वो हजूर है जो हुक्म करे, बाकी चिंता क्या करूं? तो फिर आप लोग क्यों चिंता करते? किस बात की फिक्रात करते? अगर वो सूखी रोटी खिलाएगा तो भी खाएंगे। कहेगा 36 प्रकार का खाओ तो भी खाएंगे। हमारे लिए दोनों बराबर। जो खिलावे, जहाँ जैसे सुलावे, सब में संतुष्ट मणि बनो। खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ और खिलाओ। आपस में संगठन में रहते जो कभी थोड़ा बहुत भाव स्वभाव आता, थोड़ा चिंतन चलता, इसकी भी विधि बनाओ। जब आपस में नहीं बनती तो आप कहते यह बुरा, वह कहता यह बुरा, अच्छा यह भी बुरा वह भी बुरा, लेकिन कोई तो अच्छाई होगी या नहीं? तो जो जिसमें अच्छाई है उसे देखकर बात कर लो तो बुराई आप ही खत्म हो जाएगी। शुभ भावना से शुभकामनाएं पूरी होती। संगठन में आपने कोई बात कही, मैंने नहीं मानी, तो आपको बुरा लगा कि ये मेरी बात नहीं मानता। अच्छा, कोई बात नहीं मानता, जिद करता, आप वह बात छोड़ दो, आप ही ठंडा हो जाएगा। जो बात राइट है उसे बताना हमारा कर्तव्य है।
आगे वाले का काम है मानना, फिर भी कोई नहीं मानता है, जिद करता है, तो उसका विकर्म बनता। हम उसके विकर्म के साथी नहीं बने। कोई रॉन्ग बात दूसरे की है, मेरी नहीं, लेकिन मैंने कह दिया अच्छा भैया, ओम शांति, सॉरी, तो वह बात खत्म हो गई। जो टेम्परेचर चढ़ा था वो स्वतः ही डाउन हो जाएगा। मैंने सॉरी किया तो इसमें मेरी साड़ी तो मैली नहीं होगी। सॉरी करने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा हो गया। श्रीमत के फरमान पर चलना यह हमारा धर्म है। तो श्रीमत क्या कहती है ये सोचो। क्या श्रीमत कहती है आपस में लड़ो, मूड ऑफ करो, मनमत पर चलो? श्रीमत ने कहा है क्या कि किसी से लगाव रखो, ऐसा वैसा व्यवहार करो? तो श्रीमत क्या है उसे नोट करो और हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाओ, तो बाबा की दुआएं मिलेगी। श्रीमत के अंदर सब धारणाएं आती है। श्रीमत कहती रोज सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो। यह सब श्रीमत। तो बाबा और श्रीमत सदा याद रहे। पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो, अशरीरी बनो। यही अभ्यास कमी कमजोरियों को खत्म करेगा। तो दिल से रियलाइज करके अपनी कमजोरियों को कम से कम 100 बार लिखो और बाबा से माफी लो। इसमें देह अभिमान का संस्कार खत्म हो जाएगा। जो भी ईश्वरीय मर्यादा की विपरीत बातें होती, आपस में हंसना, बहना, टीवी देखना, इन सब बातों को आप समाप्त कर योग की कमाई करो। हमारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कभी कुवचन नहीं निकले। कईयों के मुख पर गाली झट आ जाती, गुस्से में चमाट भी मार देते, जिससे दुख देते और दुख लेते। वो बहुत खराब धंधा है। क्रोध मुक्त होने का भी सभी पक्का वायदा करो, दृष्टि और रुचि को सदा पावन बनाओ। जिसके पास शांति की कला है वो दूसरों को भी पहले शांति की ही कितनी आनंद की शक्ति है वो देता। हम मानती हूँ कला अर्थात शक्ति। आप भले कला कई प्रकारों की है, पर जिसके पास शांति की शक्ति की कला है वो स्वयं भी और दूसरों को भी ये महान दान दे सकता है। आज दुनिया में अनेक प्रकारों के साइंस कहो, आदि कहो, साधन है। और जैसे एक आप सभी कलाकारों के पास कितना सबको थोड़े समय के लिए अपने कला से आनंद देते, खुशी देते, पर क्या ऐसी भी आप हर एक अनुभव करो या दूसरों को दियो, जिसको दूसरे शब्द में कहा जाता पीस and happiness. Purity, peace and happiness.
परंतु पीस की कला फिर तब आएगी जब सेल्फ रियलाइज करेगी।